अब आपका क्या होगा? एग्जाम आने को रह गए सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने, और वो भी कब बीतेंगे मालूम नहीं पड़ेगा। मैं अब भी बता रहा हूँ, अगर आज का ये वीडियो स्किप किया आपने तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो पहले 1 मिनट के अंदर समझते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तो देखो भाई, बात दरअसल ये है कि हमारे एग्जाम्स को आने में रह गए सिर्फ 1.5 से 2 महीने, और पढ़ा हमने अब तक कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब है सच में कुछ भी नहीं। इसके पीछे वजह एकदम सिंपल है, हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमने पढ़ना चाहा ही नहीं, या फिर हमने पढ़ना तो चाहा लेकिन हमारे आलस्य ने, हमारे लापरवाही ने हमसे वक्त बर्बाद करा लिया, और आखिर में हम सब बर्बाद हो गए। तो अब क्या? मैं पूछता हूँ कि क्या अब कोई ऐसा तरीका बचा है जिससे इस नर्क से निजात मिल सके? तो शायद आप में से सभी के सभी अंदर से कांप रहे होंगे और भगवान से जरूर दुआ कर रहे होंगे कि हे ईश्वर, कोई रास्ता जरूर दिखा दे। आज हर बच्चा अंदर से मर रहा है क्योंकि उसे भी पता है 2-3 महीने बाद उसका क्या हाल होगा। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या तुम कम से कम अब भी सीरियस हो? और जैसा कहूँगा क्या वैसा कर पाओगे? अगर वाकई में सीरियस हो ना तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने आज से भी शुरू किया तो इस आखिरी 1 महीने में जहाँ तुम्हारी औकात पास होने की भी नहीं थी, वहाँ से लेकर टॉपर बनने तक का सफर पूरा होगा। 11 बहुत इफेक्टिव स्टेप्स के बारे में बात करूंगा। हर स्टेप को अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। स्टेप नंबर 1, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। एक बात जो हमें समझनी होगी कि सक्सेसफुल होने का कोई लिफ्ट नहीं होता। ऐसा कोई लिफ्ट बना ही नहीं है कि जिसमें घुसे, बटन दबाए और पहुंच जाए जितनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहे। सच्चाई ये है कि तुम्हें सीढ़ियां लेनी ही पड़ेंगी। ये पहला स्टेप कहता है तुम्हें सोचना बहुत बड़ा है। बेशक तुम्हारा टारगेट 85 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस का होना चाहिए, लेकिन कोशिश 0 से शुरू होनी चाहिए। अब जब स्टूडेंट्स को अचानक ये रियलाइज होने लगता है ना कि बहुत कम टाइम बचा है, तो सीढ़ियां चढ़ने का नहीं सोचते बल्कि सीधा लिफ्ट चाहते हैं। लेकिन अफसोस, जब ऐसा लिफ्ट बना ही नहीं तो मिलेगा कैसे? इसलिए छोटी शुरुआत करो। मे भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा तुम्हारे सिलेबस का या कोई छोटा सा चैप्टर, और एक मोमेंटम बनने दो, कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा होने दो। आज तुम्हारा पिक किया हुआ एक चैप्टर एक छोटा सा हिस्सा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तुम्हें जानकर शायद झटका लगेगा जब आखिरी तारीख को उसी बुक को पढ़ोगे ना, तुम वो किताब खत्म कर चुके होंगे। समय कम है मगर फिर भी छोटी शुरुआत करो अगर ब्रिलियंट स्कोर करने का सोचा है तो। स्टेप नंबर 2, डायरेक्शन मैटर्स। शुरू तो तुमने कर लिया, तुम सफर में आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली तुम कहाँ जा रहे हो ये पता होना बहुत जरूरी है। उस रास्ते पर चलना फिजूल है जहाँ से मंजिल का कोई वास्ता नहीं है। ठीक उसी तरह तुम किस तरह से अपनी प्लानिंग करते हो ये ज्यादा मायने रखेगा। कहीं तुम इस तरह तो नहीं पढ़ रहे जिस तरह एग्जाम का पैटर्न मैच ही नहीं कर रहा हो, या फिर उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम मायने रखता हो। इसलिए अपने टीचर्स या सीनियर की मदद से एग्जैक्टली सिलेबस को अच्छी तरह जानो और एक अच्छी प्लानिंग बनाओ कि तुम शुरुआत कहाँ से करोगे और कैसे तुम 1 महीने में सारे पोर्शन को टैकल करोगे। एक माइंड मैप तुम्हारे हाथ में होना ही चाहिए। स्टेप नंबर 3, स्पीड योर स्टडी। तुम्हारे याद करने की स्पीड को नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जिस तरह हम YouTube पर कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं तो टाइम बचाने के लिए उसे 2x कर देते हैं, उसी तरह अब जब पढ़ाई करने बैठे हो, यहाँ तुम कितने मिनट्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व करते हो, क्वेश्चंस याद करते हो और कॉन्सेप्ट समझते हो, ये सब बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। बिना स्पीड बढ़ाए काम नहीं हो सकता। लेकिन स्पीड कैसे बढ़ाना है ये भी बताऊंगा। पहली चीज कि कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा से ज्यादा टाइम दो और उसे किसी तरह अपने इमेजिनरी चैप्टर से ऐड करो जिससे तुम कभी भूलोगे नहीं। और अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है फिर तुम्हारे लिए उसके क्वेश्चन सोल्व करना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और रटने का भी टाइम बच जाएगा। यानी कि जहाँ पहले तुम्हें किसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आधा घंटा लगता था, वहीं वो एक्सरसाइजेज अब 15 मिनट में होने लगेगी। स्टेप नंबर 4, सी योरसेल्फ एज ए टॉपर। शायद ये बात तुम्हें हल्की लगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही पॉइंट है। तुम ना खुद को टॉपर मान लेना। ये विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है। एक तरह जहाँ स्टूडेंट्स खुद को फेलियर समझते रहते हैं, इस चक्कर में आज जो उन्हें पढ़ना है लोग कॉन्फिडेंस और एंजाइटी की वजह से वो भी नहीं पढ़ पाते, तो ये जो आखिरी 1-1.5 महीने बचे होते हैं ये भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब किसी बच्चे को उम्मीद होती है कि वो टॉप कर सकता है, वो अच्छा स्कोर कर सकता है, तो फिर वो 1-1 मिनट की इज्जत करता है और इस होप की वजह से वो अब आलस्य नहीं करेंगे और उनका मन भी लगातार पढ़ने में लगा रहेगा। तो चाहे साइंस को मानो या फिर साइकोलॉजी को, दोनों ही तरह से साबित हो चुकी है कि अगर तुम एग्जाम के आखिरी दिनों में खुद को एज ए टॉपर देखते हो तो तुम्हारे स्कोर्स अच्छे आने के चांसेस 50% से बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 5, कमिट टू एक्सीलेंस। एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। सरप्लस इक्वल टू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यानी कि फायदा तभी होगा जब तुम क्वालिटी को पढ़ोगे ना कि क्वांटिटी को। याद रखना, 15-15 घंटे पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे, बल्कि 15 चैप्टर्स में एक्सेल करने से टॉप करोगे।
लेकिन सर 15 चैप्टर्स तो तभी होंगे ना जब 15 घंटे पढ़ने बैठेंगे। तो इसका जवाब है शायद नहीं। कुछ लोग लंबे देर तक पढ़ने का सोचकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, फिर फोन चलाने लगते हैं, फिर थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, कुछ खाने लगते हैं, और इस तरह वो सोचते हैं कि वो 15 घंटे पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ जब तुम खुशी नहीं हो या फिर अगर तुम प्रोडक्टिव नहीं हो तो फायदा क्या है 15 घंटे बैठने का। इस स्टेप से बस इतना क्लियर करना था कि माना टाइम कम है और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसी हरकत करके तुम इसे और कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें कम से कम समय में पढ़ने की कोशिश करनी है, ज्यादा घंटे पढ़ने की नहीं। स्टेप नंबर 6, डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। दोस्तों एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर तुम्हें एवरेज आउटकम चाहिए तो जो सारे लोग कर रहे हैं ना वही रिपीट करो। एवरेज या बिलो एवरेज तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें गोल्ड लेवल का आउटकम चाहिए तो तुम्हें अपने भी एफर्ट्स डालने होंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि क्रिएटिव होकर इसी चीज को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है इसका सिलेक्शन कर रहा है। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए कितने उत्साहित हो या कितने कैपेबल हो, ये दिखाता है। तो जब कुछ दिनों में इतना कुछ कवर करना है तो हमें डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्टेप नंबर 7, फॉलो PRP रूल, यानी प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। चाहे दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड टीचर भी आकर तुम्हें सिखाएगा ना, तब भी वो तुम एक ही बार में सीख जाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करना, फिर उसका रिवीजन करना और फिर दोबारा से प्रैक्टिस करना, एग्जाम आने तक बस यही करना है। लोग कहते हैं ना क्या फायदा प्रैक्टिस का जब पढ़कर भी काम चल सकता है। तो भाई सुनो, जब तक तुम्हारा हाथ नहीं बैठेगा ना तब तक तुम एक एवरेज ही रहोगे, और जब बात एवरेज से टॉपर बनने की आती है ना उस वक्त तुम्हें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आदमी काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर जाता है ना तो वो आजाद हो जाता है। फिर उसे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिमाग खुद ब खुद इतना मजबूत हो जाता है कि वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आसानी से निकाल सकता है। यही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक इसके बाद रिवीजन करना होता है और तुम मिस्टर परफेक्ट बन जाते हो, यानी कि अब तुम्हारे 90+ आना तय है। स्टेप नंबर 1, स्विचिंग द फ्रेंड्स मोड। एक और सबसे जबरदस्त पॉइंट बताता हूँ। जो दोस्ती यारी चीज होती है ना, ये एक आम आदमी को बहुत ऊंचा भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। वजह बताता हूँ। शायद एक बहुत बेचारा सा लड़का भी एक अच्छे ग्रुप में रहकर 10 गुना बेहतर हो सकता है, और एक बेहतर लड़का भी खराब ग्रुप में रहकर बहुत खराब बन सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखो, दोस्ती यारी तो पूरे साल कर ली, अब 1 महीने के लिए दोस्तों में बदलाव करो और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो जिसमें सब 80 to 90% लाने की काबिलियत रखते हैं। टॉपर्स खुद बताते हैं कि उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसी चीज से मिला है, तो वो है ऐसा फ्रेंड सर्कल जो कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर देता है कि आदमी को पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और इसमें भी खास बात यह है कि बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसी इंपोर्टेंट पता चलती है जिसे तुम शायद कहीं और रहकर या अकेले में नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए फ्रेंड मोड को स्विच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 9, क्रैक ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट आंसर्स। शुरू में मैंने कहा था शॉर्टकट पे मत जाओ, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ इसे शॉर्टकट नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क कहते हैं। तुम्हारे टोटल मार्क्स 100 होते हैं, जिसमें से 20 तो इंटरनल मिल ही जाते हैं, और इसके बाद 20 से 25 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होते हैं। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को यूज करके आगे भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर अभी तक तुम 0 भी हो ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स कर लेने से तुम 50% मार्क्स के ऐसे ही मालिक बन जाओगे। उसके बाद बस 30% तो चाहिए मिनिमम, और ये आखिरी 15 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है। और बड़ी बात ये है कि इस दौरान तुम एकदम मेंटली फ्री रहोगे। स्टेप नंबर 10, बाय हार्ट द कॉन्सेप्ट बाय राइटिंग एंड टीचिंग। जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें सीखने के लिए और हमेशा के लिए अगर दिमाग में फिट रखना चाहते हो तो ये सिर्फ 2 ही तरह से पॉसिबल हो पाएगा। पहला तो इसे लिख लिख कर सीखना शुरू कर दो, क्योंकि लिखी हुई बातें हम जल्दी नहीं बोलते। साथ ही इसे दूसरों को सिखाओ। इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता अगर तुम वाकई में अपने कॉन्सेप्ट्स को तगड़ा करना चाहते हो तो। बहुत सिंपल बातें हैं। जिन चीजों को याद करने में दिक्कत है, 1 घंटे का काम बस 20 मिनट में हो जाएगा। 3 बार देख कर लिखो और 2 बार बिना देखे लिखो। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिवीजन की ही जरूरत पड़ेगी बस। और इससे भी बढ़िया रहेगा जब तुम किसी को सिखा सको जो तुमने सीखा है। ये चीजें काफी हेल्प करेंगी तुम्हें। स्टेप नंबर 11, बिकम आइसोलेटेड विद नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आखिरी और सबसे इफेक्टिव स्टेप, आइसोलेशन में चले जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। कोविड का दिन याद है ना, कहीं बाहर निकलना नहीं, कहीं भी बाहर जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। बस अगले 1 महीने के लिए ना खुद को कुछ उसी तरह से आइसोलेशन में सेटल कर लो। फायदा जानते हो क्या होगा इससे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटने से प्रोडक्टिविटी 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब है सिर्फ अगर आइसोलेट होकर भी रह गए ना, तो भी प्रिपरेशन की स्पीड 2 गुना तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात की इस बीच तुम्हें पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्विंग चालू करनी है। हर एग्जाम सेम